जब भी सवाना का नाम आता है ना, तो आंखों के सामने क्या आता है? शेर, बड़े बड़े घास के मैदान, है ना? अच्छा, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर ये सवाना जलवायु इतनी खास है क्यों? देखिए, शेरों और हाथियों का घर तो है, ये हम सब जानते हैं। पर असल में ये सवाना जलवायु होती क्या है? मतलब क्या चीज़ है जो इसे इतना अनोखा बनाती है? चलिए आज जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं और इस पूरी दुनिया को समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये सवाना मिलते कहाँ हैं? मतलब दुनिया के नक्शे पर इन्हें कहाँ ढूंढे? चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये मुख्य रूप से 3 महाद्वीपों में फैले हुए हैं। पहला तो अफ्रीका, खासतौर पर सूडान वाला जो इलाका है, फिर है दक्षिण अमेरिका और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। तो मतलब ये सिर्फ अफ्रीका तक ही सीमित नहीं है, जैसा कि कई बार हम सोच लेते हैं। और अगर हम और सटीक बात करें तो ये घास के मैदान मिलेंगे भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर के दोनों तरफ 10 से 20 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में। और यही लोकेशन, यही भौगोलिक स्थिति इसके अनोखे मौसम का सबसे बड़ा कारण है। लोकेशन तो समझ आ गई, अब बात करते हैं इसकी सबसे खास पहचान की, और वो है यहाँ का मौसम, जो कि काफी अलग है। यहाँ की एक बात तो पक्की है, गर्मी। तापमान जो है वो पूरे साल गर्म ही रहता है। मतलब कोई कड़ाके की सर्दी वाला मौसम यहाँ होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ का साल 2 बिल्कुल अलग हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ है बरसात का मौसम, जब अच्छी खासी बारिश होती है और सब कुछ हरा भरा हो जाता है, और दूसरी तरफ है सूखा मौसम, जब बारिश आप मान लीजिए लगभग गायब ही हो जाती है। पर सोचने वाली बात है ना कि एक ही जगह पे इतना बड़ा बदलाव कैसे? मतलब कभी तो इतनी बारिश और फिर एकदम सूखा। इसके पीछे का राज क्या है? देखिए, इस पूरे बदलाव के पीछे ना एक बहुत पावरफुल नेचुरल इंजन काम करता है। यही है जो इन मौसमों को चलाता है। और इस इंजन का नाम है ITCZ, यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब ये है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये मौसम की एक बहुत बड़ी बेल्ट है जो अपनी जगह बदलती रहती है। जब ये बेल्ट सवाना के इलाकों के ऊपर से गुजरती है तो खूब बारिश होती है, और जैसे ही ये बेल्ट आगे बढ़ जाती है वहां सूखा मौसम शुरू हो जाता है। बस यही है सारा खेल। अच्छा, तो मौसम तो हमने समझ लिया। अब देखते हैं कि इस अनोखे मौसम की वजह से यहाँ की दुनिया कैसी है। मतलब कैसे पेड़ पौधे और जानवर यहाँ रहते हैं। तो इस खास मौसम की वजह से यहाँ की हरियाली भी बहुत खास है। दूर दूर तक फैली हुई लंबी लंबी घास, और बीच बीच में कहीं कहीं कुछ पेड़ नजर आते हैं, जैसे कि अकाशिया के पेड़। इसीलिए तो इसे ग्रासलैंड क्लाइमेट भी कहते हैं। और हां, इसी माहौल में रहते हैं दुनिया के कुछ सबसे मशहूर जानवर। शेर, हाथी, जिराफ, ज़ेब्रा, हिरण, ये सभी इसी खुले मैदानों में रहते हैं और फलते फूलते हैं। वाकई में एक कमाल का इकोसिस्टम है ये। जानवरों की बात हो गई, पेड़ पौधों की बात हो गई। चलिए अब जरा इंसानों की बात करते हैं। देखते हैं कि यहाँ के मैदानों में जिंदगी कैसी है। यहाँ जो लोग रहते हैं उनकी जिंदगी पूरी तरह से इन घास के मैदानों पर ही निर्भर करती है। उनका जो मेन काम है वो है पशुपालन, क्योंकि जानवरों को चराने के लिए इससे अच्छी जगह और क्या होगी। हाँ, थोड़ी बहुत खेती भी की जाती है। तो सवाना में जिंदगी के कह सकते हैं 2 पहलू हैं। एक तरफ तो फायदे हैं, जैसे जानवरों को चराने के लिए ये बहुत अच्छी जगह है, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के भी मौके हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुश्किलें भी कम नहीं हैं। कभी भी सूखा पड़ सकता है, बारिश का कोई भरोसा नहीं होता, और पानी की कमी तो एक बड़ी चुनौती है ही। तो कुल मिलाकर सवाना एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिकी हुई दुनिया है, जो पूरी तरह से मौसम के इस आने जाने पर निर्भर करती है। और ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि आज जब पूरी दुनिया में जलवायु बदल रही है, तो ये खास इकोसिस्टम आने वाले कल में इन बदलावों का सामना कैसे करेगा।